हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो फ्रेंड, इनमें बताना है रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो वायु हमारा एक मिक्सचर है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है फ्रेंड, पारा भी हमारा एक एलिमेंट है, बट अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3, ये बना हुआ है नाइट्रोजन के एक एटम से और हाइड्रोजन के 3 एटम से मिलकर बना हुआ है अमोनिया। आइए हम बताते हैं कि इसमें फ्रेंड जो यौगिक होते हैं और एलिमेंट होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, पहला जो हमारे पास है, अगर वो अकेले है, ठीक है, अगर बस O लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एटम है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। अगर इसमें बस O ही लिखा हुआ है फ्रेंड, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है। अगर O2 लिखा हुआ है, तो ये लिखा होगा फ्रेंड, इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पर देखिए CO2 मिल गया, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कार्बन का इसमें क्या है, एक है, एक एटम है, और ऑक्सीजन का 2 एटम है। ये मिल करके एक फिक्स रेशियो में ही फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और मिक्सचर क्या होता है, जिनमें फ्रेंड कई मॉलिक्यूल्स भी हो और हमारे पास एटम्स भी हो और कंपाउंड भी हो, उसे हम बोलते हैं फ्रेंड मिक्सचर। जैसे हमारे पास एयर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और अदर रेस्ट गैसेस भी होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। कंपाउंड जो फ्रेंड होते हैं, उनमें जो रेशियो होता है, उनके प्रोपोर्शन बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, किसी भी रेशियो में मिला दे तो वाटर नहीं बनेगा। जब तक हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तब तक हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये हमारा होता है कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर मतलब होता है किसी भी रेशियो में कोई चीज मिला दे, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो फ्रेंड, ये किया था मिल्टन ने, ठीक है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी जे थॉमसन ने, बट इसके आवेश का जो निर्धारण किया था वो किया था मिल्टन ने। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, इसको भी आप याद रखिएगा। आते अगले क्वेश्चन पर, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो फ्रेंड, ये होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, बट न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ठीक है, किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो ये तय करता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण धातुओं के लिए सही है? तो ये हमारा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी 2882। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग इनमें से फ्रेंड बताना कौन सा नहीं है? तो ये फ्रेंड फोटोन जो होता है वो परमाणु का भाग नहीं होता है। बाकी परमाणु में न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। फोटोन फ्रेंड परमाणु का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, ये की थी फ्रेंड हेनरी बैकरल ने। अगर बात की जाए रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो ये होती है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? फ्रेंड बताना है। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है फ्रेंड, वो होती है, द्रव्यमान संख्या होती है फ्रेंड एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 2 मतलब द्रव्यमान संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे। तो फ्रेंड, अल्फा पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बीटा पे होता है नेगेटिव चार्ज, गामा पे होता है कोई चार्ज नहीं होता फ्रेंड। तो यहाँ पर बीटा पूछा है कि ऋणात्मक आवेश किस पे होगा, तो बीटा पे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो फ्रेंड जर्कोनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है फ्रेंड। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है फ्रेंड? जो अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं और इनका यूज किया जाता है परमाणु भट्टियों में, यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या बनाने के लिए फ्रेंड? बिजली बनाने के लिए। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो फ्रेंड न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है यूरेनियम के विखंडन के लिए। जो न्यूट्रॉन होते हैं फ्रेंड, इनका बम्बार्डमेंट किया जाता है यूरेनियम पे, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो फ्रेंड भारी जल जो होता है, हैवी वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ये होता है फ्रेंड भारी जल का फॉर्मूला जो काम करता है मंदक की तरह। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक काम कौन करता है? भारी जल। और फ्रेंड नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्शन की दर को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैडमियम और बोरॉन की रॉड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित तत्वों में से रेडियो तत्वों में से कौन सा उपयोग मानव शरीर के रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम, रेडियो सोडियम का। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। रेडियो सोडियम जो होता है उसका उपयोग करते हैं मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड ये होता है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उसमें भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो समस्थानिक होते हैं फ्रेंड, उसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो डिफरेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो फ्रेंड समभारिक जो होते हैं वो बीटा किरणों के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण जो अवस्था है वो समान होती है? तो फ्रेंड ये होती है फ्लोरीन में। ठीक है, बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण संख्या डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू उनके यौगिकों के, लेकिन फ्लोरीन में समान होती है। और फ्रेंड फ्लोरीन जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा है फ्लोरीन। अगर फ्रेंड हम इस बात करें, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्केल क्या होता है? ठीक है, पीएच जो स्तर होता है वो कितना होता है? तो ये होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से 7.4 के बीच में होता है हमारा मानव रक्त का पीएच। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? फ्रेंड ये पहले बता दें कि लुईस अम्ल होते क्या हैं। लुईस अम्ल वे पदार्थ अणु जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फ्रेंड ग्रहण कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, किसको एक्सेप्ट करके? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसी को ही हम फ्रेंड बोलते हैं लुईस अम्ल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है इसे ही हम बोलते हैं लुईस अम्ल। आइए एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, और यहाँ पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के जो एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स होता है 7। अगर यहाँ पर इसके ऑर्बिट की बात की जाए तो 2 और 5, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बट इसकी वैलेंसी कितनी होती है फ्रेंड? 3। तो इसके पास 2 लोन पेयर यहाँ पर बचा रह गया। ठीक है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, इसको जो एक्सेप्ट करेगा फ्रेंड यही कहलाएगा हमारा लुईस अम्ल। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए बोरान जो है वो एक लोन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हमारा BF3 जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए BF3 हमारा क्या है फ्रेंड, एक लुईस अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं कौन सा हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। BF3 हमारा क्या है, एक लुईस अम्ल है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। BF3 क्या है, एक लुईस अम्ल है, क्योंकि ये एक क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19,
ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होगी फ्रेंड? ठीक है, ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में फ्रेंड किसकी संख्या जो होगी वो समान होगी? तो ये फ्रेंड अणुओं की संख्या जो होगी वो समान होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो ये हमारा फ्रेंड हाइड्रोजन, जो कि ये क्या है, फ्यूचर फ्यूल है। भविष्य में आने वाली जितनी भी गाड़ियां होंगी फ्रेंड हाइड्रोजन से और इलेक्ट्रिक से चलने वाली हैं, क्योंकि फ्यूल जो है, जो पेट्रोल है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है और इससे वायु प्रदूषण भी हो रहा है। तो इसका अल्टरनेट जो है फ्रेंड वो क्या है, हाइड्रोजन है, जिसको हम फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता है? ठीक है, तो ये फ्रेंड है नियॉन। ठीक है, नियॉन का जो ऑक्टेट होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है फ्रेंड। ठीक है, इसलिए हमारा ये किस कैटेगरी में रहता है, ये नोबल गैसेस की कैटेगरी में आता है हमारा नियॉन। क्वेश्चन नंबर 22 है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं फ्रेंड। इन लैंपों में किनका यूज किया जाता है? तो ये फ्रेंड यूज किया जाता है सोडियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लवणों में सागरी जल की जो लवणता है किसकी अधिक योगदान है? जो हमारे पास सी वाटर होता है फ्रेंड, इनमें से बताना है किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है? तो ये होती है फ्रेंड सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, NaCl, इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है सी वाटर में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? तो फ्रेंड ये आपको पता होगा, पत्तियों का जो रंग होता है ग्रीन कलर क्यों होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। तो बताना है फ्रेंड क्लोरोफिल में इनमें से क्या मौजूद होता है? तो ये मौजूद होता है फ्रेंड Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किसमें घुलकर शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किसमें घुलकर शुद्ध जो Al2O3 होता है एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है फ्रेंड? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, क्रायोलाइट। ठीक है, एल्युमिनियम का जो फ्रेंड ओर से हम Al2O3 एल्यूमिना गेन करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? क्रायोलाइट के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्न में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इनमें से किसके द्वारा बनाया जाता है फ्रेंड? तो ये होता है बुझे चूने पर क्लोरीन को पास करके बनाया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ठीक है, इनमें बताना है लोहा जो होता है फ्रेंड किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट जो होता है वो किसका ओर है? लोहे का ओर है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाया जाता है? स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं फ्रेंड उसमें हम आयरन के साथ किस धातु का यूज करते हैं ये हमें बताना है। तो ये होता है फ्रेंड क्रोमियम का यूज करते हैं। ठीक है, Cr का यूज करते हैं, क्रोमियम का यूज करके फ्रेंड हम लोग तैयार किसको करते हैं? स्टेनलेस स्टील को। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? ठीक है, जो कोई अयस्क है फ्रेंड अगर उसमें रस्टिंग हो रही है तो इनमें से बताना है कौन सी जो प्रक्रिया है वो लाभकारी नहीं होगी, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, अनिलन। ठीक है, ये प्रक्रिया लाभकारी नहीं होगी जंग से बचाने के लिए। बाकी ग्रीस लगाना, पेंट करना, जस्ता चढ़ाना जिसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ये सभी प्रोसेस होते हैं फ्रेंड रस्टिंग से प्रिवेंट होने के लिए। ठीक है, आपने यूज किया होगा फ्रेंड, जैसे ग्रीस का यूज करते हैं, पेंट का यूज करते हैं, और जस्ता जो फ्रेंड मेटल्स की बॉडी होती है उनमें जो चादर चढ़ाई जाती है, ठीक है, जस्ता चढ़ाया जाता है, वो इससे बचाने के लिए होता है, जंग से बचाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे पे जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है कृतकनाशी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? रोटेंट फ्रेंड क्या होते हैं? ऐसे छोटे एनिमल्स या जानवर जिनके दांत नुकीले, उसे बोलते हैं रूटेंट्स। ठीक है, इनमें इसमें बताना है किसका उपयोग करते हैं, इनको भगाने के लिए या इनको मारने के लिए। तो फ्रेंड इसका किसका यूज किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। रूडेंट मतलब जो चूहे होते हैं उनको मॉर्टिन रेड किल आप समझ लीजिए, उसमें जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो ये हमारा है सोना। अब सोना स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाया जाता है फ्रेंड? क्योंकि सोना जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव है। क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। ये एटमॉस्फेयर के एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, इवन अम्ल के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए इसका जो ऑक्साइड, देखिए अगर हमारे पास क्या होगा फ्रेंड, मॉइस्चर होगा या हवा में बहुत ज़्यादा नमी या वाटर होगा, तो उससे क्या होगा, रस्टिंग होना शुरू हो जाता है और उसका फॉर्मेशन करते हैं ऑक्साइड का। लेकिन जो सोना होता है वो किसी के साथ जल्दी रिएक्शन शो नहीं करता है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो फ्रेंड अमलगम से आप परिचित होंगे। अमलगम में एक चीज तो फिक्स होगी जो हमारा होगा मरकरी। ठीक है, Hg। इसमें से बताना है किसमें अगर किसे अमलगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, पारा एवं जस्ता। अमलगम जहां पर भी दिख जाए तो एक बात तो कंफर्म होगी कि हमारा वहां पर मरकरी तो होगा ही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो फ्रेंड ये हमारा है 34 का सी, लेड। ठीक है, लेड एक हार्मफुल सब्सटेंस है फ्रेंड, जो कहाँ से निकलता है? फैक्ट्री से निकलता है और जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनमें ये निकलता है। ठीक है, और ये बिल्कुल विजिबल पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो जाते हैं जब जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है ये। अगला क्वेश्चन हमारा, संचायक बैटरियों में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? तो संचायक बैटरियों में यूज किया जाता है शीशे का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट में यूज की जाती है? तो फ्रेंड बल्ब जो होते हैं उनमें फिलामेंट में कौन सा जो धातु है वो यूज किया जाता है? तो ये हमारा है टंगस्टन। बात की जाए टंगस्टन के सिंबल की तो ये होती है डब्लू। अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो फ्रेंड इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यूज करते हैं फ्रेंड फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी अर्ध धातु की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किया जाता है? अब अर्ध धातु क्या होता है फ्रेंड? जिसमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसे बोलते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो यहां पर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है जिसका यूज करते हैं हम ट्रांजिस्टर में। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो फ्रेंड मोनाजाइट जो बालू होता है उसमें पाया जाता है थोरियम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? ठीक है, तो ये थोरियम का अयस्क है, और थोरियम क्या है फ्रेंड? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? तो फ्रेंड पोटेशियम का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने के लिए बॉक्साइड अयस्क है? ठीक है, बॉक्साइड किसका अयस्क है ये डायरेक्ट आप समझिए। बॉक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो फ्रेंड ये हमारी है नाइक्रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब समझिए ये विद्युत तापी साधन ये समझ नहीं आया होगा तो आप सिंपल समझिए, जो हीटर होता है देखा होगा आपने, जनरली यूज भी किया होगा, हीटर में जो वायर लगी होती है फ्रेंड वो बनी होती है नाइक्रोम की। ठीक है, यही पूछ रहा है तो किस मिश्र धातु का यूज करते हैं, किस धातु का यूज करते हैं? तो नाइक्रोम का यूज किया जाता है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 42 है, जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं होता है? ठीक है, तो पहली बात जान लीजिए भैया, सिल्वर है जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।
बाकी कॉपर, निकल, जिंक ये तीनों होते हैं, बाकी सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। नाम सिल्वर है मगर सिल्वर होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड, किसी विद्युत की क्या है इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड यूज करते हैं हम नाइक्रोम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब ये समझिए कि इस्त्री क्या होता है। तो जो प्रेस होता है फ्रेंड, उसमें जो उसकी प्लेटें बनी होती हैं वो नाइक्रोम की बनी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में बहुत बड़े भंडार हैं? ठीक है, तो बताना है किस कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। थोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है भारत में अधिकता से पाया जाता है। माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है सुहागा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए सुहागा का फॉर्मूला क्या होता है और सुहागा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 46 है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो फ्रेंड ये बनता है ऑप्शन नंबर डी, सीसा। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट यूरेनियम है उसका जब विघटन होता है तो सबसे लास्ट में क्या एलिमेंट बचता है? तो ये बनता है सीसा। ये बात समझ लीजिए फ्रेंड, जो हमारे पास ये परमाणु बम होते हैं जहां पर ये गिराए जाते हैं फ्रेंड, सबसे लास्ट में जो एलिमेंट विजिबल पार्टिकल्स के फॉर्म में जो एयर में हो जाता है ये हमारा होता है लेड, सीसा, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और ये क्रिएट करता है फ्रेंड कैंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला गहरा होने का गुणधर्म होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच आपने देखा होगा, किसकी उपस्थिति के कारण काला गहरा रंग होता है ये बताना है फ्रेंड। तो ये होता है रजत ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा विलायक है यह किसके उच्च होने के कारण है? तो फ्रेंड एक अच्छा विलायक इनमें बताना है। तो फ्रेंड अच्छा विलायक क्या है? जल का परावैद्युत स्थिरांक उच्च होगा तो ये हमारा क्या होगा? अच्छा विलायक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, सॉल्ट वाटर, बेंजीन। तो फ्रेंड जो सॉल्ट वाटर है वो क्या है? एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, गुड चालक है। शुद्ध जल है फ्रेंड वो अगर हमारे पास अगर बात की जाए बिल्कुल प्योर वाटर की, ठीक है, तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मैंने बताया था फ्रेंड कि ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।